राजीव गांधी की जीवन कहानी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के बेटे थे। राजीव गांधी का परिवार भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया था। हालांकि राजीव गांधी ने अपने जीवन की शुरुआत राजनीति से दूर रहकर की थी। राजीव गांधी की शिक्षा देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल से हुई और बाद में वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड चले गए। वहां से उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद राजीव गांधी ने एविएशन में रुचि दिखाई और भारत लौटकर एक पेशेवर पायलट बन गए। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में काम करना शुरू किया। राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह एक साधारण जीवन जी रहे थे। राजीव गांधी की शादी 1968 में सोनिया माइनोस से हुई, जो एक इतालवी नागरिक थी। उनके 2 बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव और सोनिया का जीवन बहुत शांत और निजी था, लेकिन 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे और उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। राजीव गांधी ने संजय गांधी के स्थान पर अमेठी से चुनाव लड़ा और 1981 में भारतीय संसद के सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला। राजनीति में आने के बाद राजीव गांधी ने अपनी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मिलकर काम किया। वह अपने शांत स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और इसके बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। मात्र 40 साल की उम्र में वह भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए जोर दिया और कंप्यूटराइजेशन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। हालांकि राजीव गांधी का प्रधानमंत्री काल विवादों से भी भरा रहा। बोफोर्स घोटाले का आरोप उन पर लगाया गया, जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद उन्होंने भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना और दूरसंचार क्षेत्र में सुधार लाना। 1991 में राजीव गांधी ने सक्रिय राजनीति से कुछ दूरी बनाने का विचार किया, लेकिन उसी वर्ष 21 मई को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया और उनकी विरासत भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए अंकित हो गई। राजीव गांधी का जीवन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को आधुनिक युग की दिशा में अग्रसर किया और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उनकी सरलता, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण के कारण वह आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।